देश जो है ना दोनों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इधर चाइना, एक और पाकिस्तान, एक और चाइना। क्योंकि आने वाले समय में जब कभी युद्ध हो तो पूरी दुनिया देखे कि किस तरह भारत का बच्चा बच्चा मारा था चाइना और पाकिस्तान को। लाहौर तक दौड़ा के मारो उसको, वहां बीजिंग तक। कैसे मारिएगा? बनाने आता है? ये रहेगा तब तो मारिएगा। यहाँ पर हम यही चाहते हैं कि हमारे देश का बच्चा बच्चा देश के प्रति सोचे। अब जब देश की जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं है कि केवल फौजी जाके वहां शहादत देंगे। अपना इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में जब ये बात लिखी जाएगी कि जब पाकिस्तान और चाइना ने एक साथ भारत पर आक्रमण किया था तो भारत की महिलाओं ने घर में बारूद बनाया था और अपने भाइयों को दिया था, माथे पर विजय तिलक लगा के। मां ने बोला था कि सीने पे गोली खा के आना, पीठ पे गोली खाओगे तो तुम्हें मैं बख्शूंगी नहीं, अपना बेटा कहने से इनकार कर दूंगी। आएगा तब ना। क्या इस देश को बचाने की जिम्मेदारी केवल 13 लाख सिपाहियों की है? हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है यहाँ पर? आप कहते हैं कि हम आपको भाई ये आप जानिए, आप कुआं के मेढक हैं, आपको नहीं पता है। हम बस यही चाहते हैं कि जब चाइना और पाकिस्तान यहाँ हमला करें तो उनको पता चले कि ससुरा हमको लगता था 13 लाख फौजी है, यहाँ का 130 करोड़ जनता फौजी है। आप भले हमें आतंकवादी कर लीजिए लेकिन मेरा देश आगे रहना चाहिए। तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। सॉरी आप लोग बुरा मत मानिएगा यार, कुछ लड़के ऐसा कमेंट कर देता है ऐसे कि हम आपको आतंकवादी बनाना चाहते हैं। हम काय को बनाना चाहेंगे? पढ़ा लिखा आदमी सब चीज का समझदार होता है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानू बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमारा हमेशा बरकरार रहे। हम लोगों को ये जो आजादी मिली है, ये इतने आसानी से आजादी नहीं मिले। वो आजादी के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने बलिदान दिए हैं। इसको दक्षिण का याद करिए, टीपू सुल्तान, वो मराठाओं की शक्ति, वो राजपूतों का बलिदान, वो सिखों की तलवार, झांसी की रानी, वो 11 साल का लड़का खुदीराम बोस जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, फिर भी उसने अंग्रेजों के आगे डट कर मुकाबला किया और अंग्रेजों ने उस बच्चे को फांसी चढ़ा दिया। वो सुभाष चंद्र बोस याद कीजिए, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने वीरों ने इस देश को सींचा है अपने रक्त से, तब हमें ये आजादी मिली है। लेकिन आज भी अशिक्षितता के अभाव में, अशिक्षितता के कारण हम इस आजादी को अच्छे से नहीं ले जा पा रहे हैं। जितना देश को आगे जाना चाहिए, अभी भी देश को आगे ले जाने की जरूरत है। अभी हमको लड़ना है अशिक्षितता से। अगर हम अशिक्षित रहेंगे तो कभी आगे नहीं जा पाएंगे। हमारा देश का नाम उतना आगे नहीं जा पाएगा जितना हमें जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान समय में आपको वो कोई ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई अंग्रेजों से लड़ना, अभी आपको लड़ना है अंधविश्वास से, अभी आपको लड़ना है ऊंच नीच से, अभी आपको लड़ना है क्षेत्रवाद से कि तुम दक्षिण भारत को, हम उत्तर भारत के, तुम बिहारी, हम ये हम वो, मतलब ये सब चीजों से अभी लड़ना है। अभी लड़ना है अंधविश्वास से, जाति धर्म ऊंच नीच, इन सारे चीजों से लड़के हमें एक होना है। और यह जिस दिन हमें लग जाएगा कि नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर यह भावना आ जाएगी कि हमने अपने जाति धर्म ये सब बाद में, पहले हम सब एक हिंदुस्तानी है, यह भावना जिस दिन आ जाएगी उस दिन हमें सच्चे मायने में आजादी मिल जाएगी। अभी हमें बहुत कुछ करना है इस देश को आगे ले जाने को। हमें अपने देश को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के विकसित श्रेणी में लेकर आगे जाना है। यह केवल हम तभी ले जा सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। नई शिक्षा प्रणाली भी इसी ओर में कदम बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कारगर साबित हुआ है। हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम लोग आजादी के बाद हर मोड़ को देखा, ऐसा नहीं कि केवल विकास देखा या केवल मतलब विकासहीन देखा। हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन था उसने देश ने काफी तरक्कियां भी की। हमने कई सारे युद्ध भी देखे। उस कई युद्धों में हमने ऐसी जीत दर्ज की जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई थी। 71 की लड़ाई में जब 93,000 फौजियों को हमने घुटना टिका दिया था। लेकिन जब तक हम एक भी हिंदुस्तानी की सांसें चलेगी, हमारी अंतिम सांसों से भी ये तिरंगा लहराते रहेगा। इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जब तक हिंदुस्तानी है, इनकी आखिरी सांसें भी हमारी तिरंगे
के लिए रहेंगी। लेकिन ये जो